डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फिर क्लास 9th का ही नया चैप्टर जो कि त्रिभुज से संबंधित है। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी का कर चुके हैं, जिसमें हम लोग हीरो के सूत्र से जितने भी त्रिभुज के क्षेत्रफल है, वह क्यों न समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो, सबको हम लोग सिर्फ एक फॉर्मूला से ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार जितने भी यहाँ पर हम लोग आज चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, वह किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, उसे हम लोग आसानी से हीरो के सूत्र का ही प्रयोग कर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पर आपके सुविधा के लिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूलों को डिस्कस किया जाएगा और साथ ही इसके कुछ बेसिक चीजों के बारे में बताया जाएगा कि चतुर्भुज होते क्या है। लेकिन हम लोग इसके जितने भी प्रॉपर्टी है, समबाहु त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, समानांतर चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज है, इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को हम लोग क्लास 8 में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए हम लोग ज्योमेट्री के इसके जितने भी पार्ट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिस्कस किसके बारे में करेंगे, तो इससे एरिया के संबंधित ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आयत की बात की जाए तो आप लोगों को सबसे पहले वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ग में आप लोगों को ये चीज पता होगा कि वर्ग में 4 भुजाएं होती है, 4 कोण होते हैं और वर्ग में भी 2 विकर्ण होते हैं। तो अगर हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल की बात की जाए तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा होता है और वर्ग का जो विकर्ण होता है √2 × a होता है। अगर चाहे तो आप आसानी से इसके विकर्ण खींचकर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको डीपली अध्ययन ना करके सिर्फ इसके फॉर्मूले को देखेंगे। तो हम लोग वर्ग के 3 फॉर्मूले देखें, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का विकर्ण। उसी प्रकार से आयत की बात की जाए तो आयत में भी जो बेसिक 3 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से फर्स्ट आपका होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई और आयत का जो विकर्ण होता है √L² + B² होता है। चाहे तो आप इसे ये जैसे मान लीजिए आयत है तो यहाँ से एक विकर्ण खींचकर और इसकी जो L है और B है इसको पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि ये आपका h हो गया, तो यहाँ से आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं h² √L² + B² होगा और यहाँ स्क्वायर है, अगर रूट को हम लोग स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो इसलिए L² + B² हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा कि विकर्ण हो जाएगा। तो अगर आपसे आयत का विकर्ण पूछे तो √L² + B² होगा। तो हम लोगों ने आयत और वर्ग के बारे में देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो समचतुर्भुज है ये वर्ग का ही एक रूप होता है। तो इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलों को हम लोग देख ले। अगर चाहे तो आप समचतुर्भुज के माध्यम से सभी फॉर्मूलों को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, बट हम लोग सिर्फ इसके फॉर्मूले को ही देखेंगे। अगर इसे आपको बताया जाएगा बेसिकली इसको कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं सभी फॉर्मूलों को, उसके लिए एक आपको सेपरेट वीडियो दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये समचतुर्भुज है। तो अगर हम लोग समचतुर्भुज में 2 विकर्ण खींच देते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसके शीर्षाभिमुख जितने भी कोण हैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं और इसे A और हम लोग जानते हैं कि इसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और इसके विकर्ण को अगर D1 ले लिया जाए
तो ये आपका d1/2 और ये आपका d2/2 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल है। इसे हाफ पर हम लोग काटेंगे तो इसे दो पार्ट्स में बांटेंगे, तो यहाँ पर d1/2 और इसे यहाँ इसको हम लोग फिर ये भी हो जाएगा आपका d1/2 और ये हो जाएगा d2/2 और ये हो जाएगा d2/2। तो अगर यहाँ से हम लोग निकाले तो आपको ये सभी फॉर्मूले जितने भी लिखे गए हैं आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 d1 इंटू d2 होता है, जहाँ d1 और d2 क्या है तो समचतुर्भुज का विकर्ण है। उसी प्रकार समचतुर्भुज की भुजा की बात की जाए तो 1/2 d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, इसे अगर आपको फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ पर फिगर बनाए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये आपको 19 डिग्री का एंगल बनाता है और ये a है, तो यहाँ जब 19 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये आपका शीर्ष लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, तो ये आपका कर्ण हो गया। तो अगर इसे हम लोग लिखे तो लिख सकते हैं a² बराबर ये आपका d1 है, d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर इसे सॉल्व करें तो a1² बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो d1 का स्क्वायर/4 प्लस d2 का स्क्वायर/4 और यहाँ से स्क्वायर है इसे भेजेंगे तो आपका रूट हो जाएगा, तो d1/4 यहाँ स्क्वायर होगा प्लस d2/4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर इसे सॉल्व करें तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, इसे रूट में रखेंगे तो यहाँ 4 का वर्गमूल 1/4 आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग का रूट में क्या हो जाएगा, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर a बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 1/2 d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। इसी प्रकार से हम लोग अगर इसके परिमाप की बात करें तो हम लोग परिमाप में क्या देख रहे हैं, तो परिमाप जो होता है 4 गुणे भुजा या 2 इंटू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर 4 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये भुजा है और सॉरी यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 मत में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 2 इंटू √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर फाइंड हो जाता है। तो हम लोगों ने आयत, वर्ग और समचतुर्भुज के बारे में देख लिया। अब हम लोग समानांतर चतुर्भुज को देखेंगे। तो समानांतर चतुर्भुज में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है b इंटू h होता है, जहाँ b आधार बताता है और आपको h ऊंचाई बताता है। उसी प्रकार से अगर समलंब चतुर्भुज की बात की जाए तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 h प्लस सॉरी यहाँ पर लिखा है आपको, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ले। ये मान लीजिए कि आपका एक समलंब चतुर्भुज है, तो इसको हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलते किसे है, तो जिसके आमने सामने की जो भुजाएं समानांतर हो, जैसे ये a हो गया और ये b हो गया, तो ये a समानांतर b हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे समलंब चतुर्भुज, और ये दो भुजा है ये असमानांतर हो। तो यहाँ से अगर इस पे एक शीर्ष लंब हम लोग क्या डाल दे h, तो यहाँ से एक आपका फॉर्मूला बन जाता है समलंब चतुर्भुज का 1/2 इंटू a प्लस b इंटू h, जहाँ a प्लस b क्या है समानांतर भुजाओं का योग और h क्या है तो ऊंचाई, तो 1/2 a प्लस b इंटू h आपको समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला को अप्लाई करना है। बट हम लोग प्रयास करेंगे कि हीरो के सूत्र से ही सभी चतुर्भुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हीरो के सूत्र से पिछले चैप्टर्स में हम लोग सभी फॉर्मूला
जितने भी या त्रिभुज के क्षेत्रफल थे उस सबको हम लोग फाइंड किए। तो चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को। तो एक क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज के। तो यहाँ हम लोग 12.1 कर चुके हैं एनसीईआरटी का। तो एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन 1 में हम लोग का दिया है कि एक पार्क है और पार्क को हम लोग चतुर्भुज ABCD से सूचित किए हैं। का आकार जो है कोण C जो है 19 डिग्री है, AB जो है 9m है और BC जो है 12m है और CD जो है 5m है और AD जो है 8 है। तो कर इस पार्क का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक ABCD चतुर्भुज बना ले और इसमें कह रहा है कि जो C है ना वह क्या है कि आपको 90 डिग्री है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग इसको ले लीजिए। तो ये आपका 90 डिग्री है और ये C है। तो इसे A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए और इसे C मान लीजिए। अब जो जो भुजाएं दिया है उसे हम लोग लिख ले। तो AB आपका दिया है, सॉरी आपको AB दिया है 9, तो AB आपको 9m हो जाएगा और उसके बाद BC जो है आपको BC दिया है 12, तो 12 लिख देंगे, यहाँ D होगा और BC, तो इसे हम लोग इस तरीके से ले लें, यहाँ पर रख ले A और ये हो गया B, C और D। तो AB आपका कितना दिया है, तो AB आपका मान लीजिए कि दिया है 9 और BC आपको दिया है 12 cm और उसके बाद से आपका जो CD है वह 5 cm दिया है। तो CD 5 cm। उसके बाद से आपका AD दिया है, AD आपका कितना दे दिया है, तो AD दिया है 8m। तो अब हम लोग को इसे फाइंड करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो कोण C है वह 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग इसे एक विकर्ण के रूप में क्या करें कि कन्वर्ट कर दे। तो ये 5 cm है और ये कितना है 12 cm है। तो यहाँ पर हम लोग BD आसानी से फाइंड कर सकते हैं और जब BD फाइंड कर लेंगे तो हीरो के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हम लोग का क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा। तो चलिए जो जो दिया है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लें। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका 1 है, दिया है AB बराबर आपका 9, बुक में शायद M दिया है 9m, BC बराबर आपको 12m दिया है और उसके बाद हम लोगों को DC बराबर 5m दिया है और AD बराबर आपको दे दिया है कितना, तो 8m और कोण C जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, तो रचना भी लिख सकते हैं ना। सबसे पहले BD एक विकर्ण खींचे। तो यहाँ पर हम लोग एक BD विकर्ण खींचे तो यहाँ 2 त्रिभुज बन गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, अब त्रिभुज ABD में तो ABD में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ABD में 2 भुजाएं हम लोग को दिया है और ये जो है आपका 90 डिग्री दिया है। और तो सबसे पहले इसे हम लोग फाइंड कर ले। तो इसे फाइंड कर ले तो ABD ना लेकर हम लोग कौन सा ले ले, BDC त्रिभुज BDC में कोण C आपका, कोण C जो है 90 डिग्री दिया है और 2 भुजाएं आपको दिया है
BC दिया है, BC बराबर 12 cm और DC बराबर दिया है 5 cm। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि BD बराबर BD स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो रूट ओवर में आपका यहाँ पर हो जाएगा आपको BC का स्क्वायर, आप प्लस में हो जाएगा DC का स्क्वायर। तो स्क्वायर जाएगा उधर रूट करेगा, तो BD का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से फाइंड करें तो BC का वैल्यू दिया है मान लीजिए 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसे अगर फाइंड करें तो 144 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, रूट इसका 169 होगा, इसका वर्गमूल आपका हो जाएगा 13 मीटर। तो ये आपका आ गया 13 मीटर। तो हम लोगों ने क्या देखा, तो BD का वैल्यू निकल गया, तो अब आसानी से ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले। तो अब यहाँ से हीरो, तो सबसे पहले यहाँ से S बराबर हम लोग निकाल ले, तो S बराबर A प्लस B प्लस यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग का मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 25 होगा, तो इसे ऐड करेंगे तो 169 आएगा, और 169 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 13। तो यहाँ से अब हम लोग तीन भुजाएं हम लोग को इसमें पता चल गया, तो S बराबर फाइंड कर ले, तो S बराबर हम लोग का होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। तो यहाँ से A B C इसे मान ले, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक हो जाएगा आपको BC मान लीजिए 12 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा और एक 13 हो जाएगा बाई 2। तो यहाँ 5 3 8 2 10 हो जाएगा, एक और एक 2 और एक 3 बट्टा में हो जाएगा 2। तो हम लोग का S कितना निकल गया 15 मीटर। तो हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल लें, तो हीरो के सूत्र से त्रिभुज कौन सा है, तो त्रिभुज आपका है BDC, BDC का क्षेत्रफल। तो BDC का क्षेत्रफल बराबर रूट ओवर आपका हो जाएगा S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो यहाँ से हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, S का वैल्यू 15, फिर 15 माइनस में हो जाएगा 12, फिर 15 माइनस में हो जाएगा 5 और फिर आपका 15 माइनस में हो जाएगा 13। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 15 गुणे हो जाएगा 3, फिर गुणे 5 हो जाएगा, फिर गुणे 2 हो जाएगा। 15 का अगर फैक्टर तोड़ दे तो 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, गुणे 5 दिया 3 दिया है, सॉरी यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 गुणे 5 गुणे आपका कितना हो जाएगा, तो फिर से देख लिया जाए। 15 का हम लोग का हो जाएगा 3 गुणे 5 और 15 में से इसको घटाए तो 3, तो गुणे में हो जाएगा 3। 15 में से 5 गया आपका, यहाँ पर कितना आ गया 10, यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 2 गुणे कितना लिख सकते हैं 5, गुणे कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से सबका वर्गमूल निकल जा रहा है, 3 गुणे 5 गुणे 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15 दूनी 30 cm स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग फाइंड कर लिए। अब पुनः क्या करेंगे, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में आपको दिया है AD बराबर आपको कितना दिया है, तो 8 मीटर, और आपको AB बराबर दिया है कितना 9 मीटर, और आपको BD बराबर दिया है कितना, तो 13 मीटर। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग S निकाल लें, तो A प्लस B प्लस C बाई 2 होगा, या तीनों भुजाओं को आप AD प्लस AB प्लस BD भी लिख सकते हैं। तो 8 प्लस 9 प्लस
13/2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको ऐड कर लीजिए तो आपको 8 9 17 और 3 20 होगा। 20 का 0 हो जाएगा और 1 और 2 3 होगा, बट्टा में 2, इसे कटाएंगे तो इसका भी 15 मीटर आएगा। फिर हम लोग हीरो के सूत्र से त्रिभुज कौन सा है, तो त्रिभुज आपका है यहाँ पर ए डी बी का क्षेत्रफल बराबर रूट ओवर में क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और इसे आसानी से आप निकाल सकते हैं। 15 इंटू 15 माइनस में हो जाएगा कितना 8, फिर 15 माइनस में हो जाएगा 9, फिर 15 माइनस में आपका कितना हो जाएगा 13, और इसे घटा लिया जाए तो आपका 15 और गुणे में आपका हो जाएगा 8 7 15 होगा तो 7 हो जाएगा, और गुणे में फिर कितना हो जाएगा, तो 15 में से 9 हो गया 6 हो जाएगा, गुणे 2 होगा। अब यहाँ से इसका फैक्टर तोड़ ले तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 15 को हम लोग तोड़ ले तो 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2। तो यहाँ से इसको अगर निकाल ले तो 2 हो जाएगा और आपका ये 3 हो जाएगा, और 7 और 5 का तो आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये 35 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग का चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को आसानी से जोड़ लेंगे, हम लोग का फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ को हम लोग इसे फाइंड कर लें। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज कौन सा है, तो त्रिभुज है आपका यहाँ पर त्रिभुज बी डी सी। त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल आप प्लस एक त्रिभुज आपका है यहाँ पर त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल आपको कितना आया था, तो 30, आप प्लस में कितना हो जाएगा 6 रूट 35। तो यहाँ से कॉमन हम लोग ले लेंगे 6, तो रूट में आ जाएगा 5, आप यहाँ पर होगा आपको 6 कॉमन तो 5 प्लस आपको रूट में 35 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोगों ने चतुर्भुज से संबंधित जो भी फॉर्मूले बने उसको देखे, और उसके अलावा एक्सरसाइज यहाँ पर ये 12.2 है, 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए। तो अगर आपको जो भी कंटेंट समझ में नहीं आया है तो आप अवश्य कमेंट करें, उसे कोशिश किया जाएगा कि और इजी से इजी वे में समझाया जाए। साथ में अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।